हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज 29 सितंबर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था 12:30 बजे ही। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आज जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो भी लेके आया हूँ। देखो, ध्यान रखना, इस पेपर में मेरे ज़्यादा जानकार नहीं थे, क्योंकि जो मॉर्निंग वाला पेपर था तो उसमें तो मैंने 8-10 कैंडिडेटों से इन्फॉर्मेशन ली थी। लेकिन जो मैंने ये आज की इन्फॉर्मेशन है इवनिंग वाले शिफ्ट की पेपर, ये टोटल 4 कैंडिडेटों से ली है। लेकिन 4 ने मेरे को बहुत ही अच्छी बहुत सारी बातें बता दी पेपर से रिलेटेड। देखो, आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम होता है। आज एक डिस्कस कर रहा था एक भाई, एक लड़का था, वो बता रहे थे कि सर आज मेरे पेपर में टाइम की प्रॉब्लम हुई, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, पेपर में सबसे मेन बात होती है टाइम मैनेजमेंट। वो बता रहा था कि सर जैसे टाइम कम हुआ, क्वेश्चन आते थे लेकिन फिर भी वो छूट गए, क्योंकि जब हमारे पास टाइम कम बचता है, क्वेश्चन ज़्यादा बचते हैं, तो हम क्या होता है, घबरा जाते हैं। आप सभी भी घबराते हो, मैं भी घबराता हूँ, सब घबराते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम घबरा जाते हैं तो जो क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से आता है उस क्वेश्चन को भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है। तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट से ढंग से रखो कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। ठीक है। क्योंकि यदि आपने टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से कर लिया तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको भी आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो आज का जो पेपर है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था पेपर। वैसे पेपर लेवल का था लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है। जैसे जो दिसंबर वाला पेपर था उसमें 2-4 शिफ्ट आई थी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। दूसरी बात यह ध्यान रखना, यहाँ पर पेपर का सिंपल और डिफ़िकल्ट होने का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि पेपर डिफ़िकल्ट है ज़्यादा तो वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, पेपर सिंपल है तो वो सभी के लिए सिंपल है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक नया फॉर्मूला अपनाया इस पेपर में। जैसे मेरे को किसी ने बताया क्वेश्चन के बारे में कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं उसका एग्जाम्पल भी लेके आ गया। एक दो बता रहे थे कि सर जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो कुछ कोड से रिलेटेड था, और उसमें कोड में जो संख्याएं थी वो दी हुई थी, कोड दिया हुआ था, संख्या दो सॉरी एक इंग्लिश का शब्द दिया हुआ था। और त्रिवेंद्रम, उन्होंने त्रिवेंद्रम बताया था, मद्रास बताया था, बिल्कुल सही था, लेकिन उनको ये नहीं पता था। ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, त्रिवेंद्रम को कोड में ये कहा जाता है तो मद्रास को क्या कहा जाएगा। ठीक है। किस तरीके का क्वेश्चन था रीजनिंग का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी के साथ दे सकते हो। इसके अलावा आज यहाँ पर एक ब्लड रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन आया था। तो ब्लड रिलेशनशिप ध्यान रखना, पिछली शिफ्टों में नहीं आया हो लेकिन आगे आएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जिनका कल पेपर है, 1 तारीख को पेपर है, जिनका आगे पेपर है, वो ब्लड रिलेशन के ऊपर भी फोकस करना। एक क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड आया था, दिशा से रिलेटेड। देखो, ये भी टॉपिक फिक्स है। देखो, रीजनिंग के टॉपिक फिक्स हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आता है, और डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कई कई बार क्या करता है, पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए वो अदर टॉपिक भी उठा लेता है, लेकिन बाय चांस, बाय मिस्टेक, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वो यहीं से आते हैं। जिसमें जो नंबर सीरीज होती है, यहाँ पर देखो एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है। क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया नहीं, अब पता नहीं उनको याद ना हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन उन्होंने मेरे को नहीं बताया। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, आप थोड़ा सोल्व करोगे हो जाएगा। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग में उन्होंने मेरे को बताया था कि सर जो लॉजिकल रीजनिंग था उसमें एक क्वेश्चन था कि दो सही हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं हो सकते, कि ऐसा कोई क्वेश्चन था कि दो सही हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं हो सकते। उनको क्वेश्चन ध्यान नहीं था, क्योंकि हमें पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन ध्यान नहीं रहता। तो इनको इतना ध्यान था कि सर दो सही हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एक क्वेश्चन का। ठीक है। कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, कुछ मनुष्य मरणशील हैं, कोई भी मनुष्य मरणशील है नहीं है, और कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली और तीसरी बात है ना भाई लोगों, ये बिल्कुल गलत है। गलत सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। तो ये तो सही तो नहीं हो रहा है लेकिन गलत हो रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था। और ध्यान रखो, पेपर में डरना नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस रखना है।
ध्यान रखें, पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। यदि आप पेपर में घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको आप टेंशन में हो, पेपर 100% आपका गलत जाएगा। तो पेपर में आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। जो एक बता रहा था मैं अपनी स्टोरी की, सर मेरा पेपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मैं घबरा गया, हड़बड़ाहट हो गई, उसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे छूट गए जो मेरे को अच्छे तरीके से आते थे। रियल में उस बंदे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन करें क्या, हो जाता है कई बार ऐसा। एक उन्होंने बताया था कि सर एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही कुछ कि निरर्थक, पूर्णतः निरर्थक है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः निरर्थक है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया निरर्थक से रिलेटेड कि ऑप्शन ए था कि वह कुंवारा था किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। जब उसने विवाह किया था तब वह कुंवारा नहीं था। जब वह कुंवारा था तब उसने विवाहित नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाया मैंने। क्वेश्चन इस तरीके से आया था ये मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक यूनिक बात मिली थी, जहाँ पर ऐप टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐप टेस्ट से रिलेटेड। तो देखो, आपको ध्यान रखना है, आगे जिनका पेपर है उनको एक तो कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक का क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। एक आपको सहसंबंध गुणांक, जिसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब संबंध अधिक होता है। देखो मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सहसंबंध गुणांक है, किसने दिया था? कॉल पियर्सन ने दिया था। किसने? कॉल पियर्सन ने। और उन्होंने बताया था कि दो चरों के बीच में जो संबंध होता है ना, वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट कॉल पियर्सन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि भाई जो चरों के बीच में जो संबंध होता है ना, वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। ठीक है, मैं स्थिति बताता हूँ आपको। जब -1 होता है तो यहाँ पर जो सहसंबंध होता है वो पूर्णतः ऋणात्मक होता है। जब +1 होता है तो इसमें सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक होता है। और जब 0 होता है तो इसमें जो सहसंबंध होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, 0 में सहसंबंध नहीं होता। 0 से -1 की ओर जाएंगे तो सहसंबंध में कैसा हो रहा है? ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है। 0 से +1 की ओर जाएंगे तो सहसंबंध में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ध्यान में रखना है आपको। एक आपको सैम्पलिंग का अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सैम्पलिंग 2 प्रकार की होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल याद कर लो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल याद कर लो। आपको नहीं पता कि ये क्या होती हैं क्या नहीं होती, मेरे साथ कमेंट करके शेयर करो, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, और इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है। वहाँ पर मेरे को फेसबुक पेज पर फॉलो करो, टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाओ। जो भी समस्या हो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करंट का वीडियो पड़ा हुआ है, तुक्का मारने का वीडियो पड़ा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो पड़ा हुआ है, और इसके अलावा रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सॉल्व करने का वीडियो पड़ा हुआ है। देखो, अब की बार जो अध्ययन बहुत है रीडिंग कॉन्फ्रेंसन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। रीडिंग कॉन्फ्रेंसन एक ऐसा टॉपिक है जो आप 100% सही कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। और यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपका जेआरएफ निकलवाता है। जेआरएफ में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस रीडिंग कॉन्फ्रेंसन के वीडियो को ज़रूर देखना, टाइम मैनेजमेंट के वीडियो को ज़रूर देखना कि पेपर में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पेपर सोल्व कैसे करें। करंट का वीडियो भी देख लेना, हो सकता है आगे करंट आ जाए, क्योंकि पिछले जो 24 तारीख का पेपर था उसमें करंट नहीं आया था, लेकिन 25 तारीख को करंट आया था, आज भी करंट आया है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से एक तो मूल्यांकन पर क्वेश्चन आया था कि जो मूल्यांकन के प्रकार हैं उनसे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मूल्यांकन कौन कौन से प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था साक्षात्कार से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड। तो उसमें वो बता रहे थे कि इंटरव्यू में हमें मिलान करना था, ढांचाबद्ध मूल्यांकन, ढांचाविहीन मूल्यांकन, केंद्रित मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं। ढांचाबद्ध मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें फिक्स फॉर्मेट होता है, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको कह दिया जाता है कि भाई तेरे को इन 10 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछने हैं। वो क्या करता है, फिक्स 10 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो क्या है, ढांचाबद्ध है, फॉर्मेट फिक्स है।
ढांचा वीन में क्या होता है, उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता, कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया जाता, उसको कह दिया जाता है कि भाई तू तेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछ, तो वो अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। केंद्रित में क्या होता है, केंद्रित इंटरव्यू में क्या होता है, सेंटर इंटरव्यू में क्या होता है, केंद्रित साक्षात्कार में, इसमें जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको केवल क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डायरेक्ट आंसर दो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डायरेक्ट आंसर दो, मतलब आंसर पर केंद्रित होता है वो। नैदानिक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, लाइफ के बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में, आपके जीवन के बारे में पूछा जाता है, जैसे कोई कैदी होते हैं उनसे उनके लाइफ के बारे में पूछा जाता है, कोई मेंटली डिसेबिलिटी रहती है किसी के, जैसे मेंटल हो जाता है तो उनको पूछा जाता है आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या होते हैं, नैदानिक होते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। एक शिक्षण से सिद्धांतों से भी क्वेश्चन आया था, शिक्षण के सिद्धांत एक बार पढ़ के जाना जरूर। इसके अलावा देखो रिसर्च मेथड की बात की जाए तो ध्यान रखना, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं रिसर्च मेथड के, ध्यान में रखना, रिसर्च मेथड के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब की बार भी आ रहे हैं, अब तक हर बार एग्जाम में आए हैं, टोटल 5 एग्जाम हो चुके, पाँचों के पाँचों में रिसर्च मेथड से हर बार क्वेश्चन आए। तो प्लीज़ रिसर्च मेथड को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। एक मौलिक अनुसंधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, पढ़ लेना आप, मौलिक अनुसंधान क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च। एक शोध की विशेषताओं का क्वेश्चन भी आया था कि शोध की कुछ विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें शोध की 10-12 7-8 विशेषताएं दी हुई थी, उनमें से वो छठवा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विशेषताएं हैं। एक गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में भी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गुणात्मक मात्रात्मक से संबंधित हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था गुणात्मक और मात्रात्मक से। और रिसर्च रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन था एक, तो आप रिसर्च रिपोर्ट को भी पढ़ लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन में बात की जाए तो कम्युनिकेशन में भाई एक क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन बैरियर का, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर का, उसमें भी फिजिकल बैरियर का था, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन बैरियर के सारे टाइप पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। एक कॉल और चन मॉडल भी आया था, ध्यान रखना, कॉल और चन मॉडल भी आया था इसमें। देखो पेपर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, पेपर ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी जो टीचर थोड़ा बहुत सही ढंग से पढ़ाया ना उसी के सिलेबस में से आ रहा है पूरा पूरा पेपर। मैं अपनी नहीं बोलूँगा कि मेरे पेपर में से आ रहा है, मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहा है, सभी के पढ़ाए हुए में से आ रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यूनिक नहीं आ रहे, बुकों से भी ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, केवीएस मैदान से आ रहा है, अरियन से आ रहा है और ऑक्सफोर्ड, ये 3-4 बुक है जहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा। आईसीटी में वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको वेब ब्राउज़र अच्छे तरीके से ध्यान में करके जाना है कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार याद कर जाना, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अब उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। SMTP और SGML से क्वेश्चन आया था, तो आपको SMTP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SGML से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये आपको दोनों की फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। देखो फुल फॉर्म की हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो फुल फॉर्म अच्छी तरीके से जो मेन फुल फॉर्म है वो याद कर लेना, आपके पास नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात की जाए तो NAMP से एक क्वेश्चन आया था, जिसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। NAMP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उसमें कुछ गैसों की बात की गई थी, तो NAMP को आप पूरा डिटेल से पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि अब भी आपके पास टाइम है। एक प्रदूषक स्रोतों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है, मीथेन का स्रोत क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन था और उसमें मिलान करवा रहा था वो। एक BOD से रिलेटेड क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड से, उसमें BOD का फुल फॉर्म था। प्रोटोकॉल में पेरिस प्रोटोकॉल से समझ एक क्वेश्चन आया था, पेरिस प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो आप पेरिस प्रोटोकॉल को भी अच्छी तरीके से पढ़ जाना, पेरिस प्रोटोकॉल बहुत लंबा प्रोटोकॉल है, जिसमें अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ लेना। केवीएस मैदान में अच्छी तरीके से दिया हुआ है पेरिस प्रोटोकॉल बहुत डिटेल से, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना इसको। हाई एजुकेशन में बात की जाए तो हाई एजुकेशन में एक तो इग्नू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक
SHE से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ऑल इंडियन, ठीक है, सर्वे हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडियन सर्वे हायर एजुकेशन। तो AISHE से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और ये करंट का क्वेश्चन था, ध्यान में रखना, करंट बेस पर आया था। तो मेरी PDF जरूर देखना। एक सैडलर आयोग का क्वेश्चन आया था, सैडलर आयोग, तो इसको भी पढ़ के जाना। सैम पित्रोदी आयोग है, सैडलर आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है। तो ये कुछ आयोग हैं जिनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। DI में एवरेज और परसेंट बेस पर था, जो DI था वो एवरेज और परसेंट बेस पर था। DI डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, DI बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है। ध्यान रखना, टोटल 6 पेपर हो गए आज, तो 6 के 6 मैं DI एक साथ सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, वीडियो तैयार कर रहा हूँ, कल अपलोड कर दूंगा मैं उसमें, और उसमें मैं DI के अब तक जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए, क्योंकि DI का हमें फिक्स तो रहता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि औसत और परसेंट से क्वेश्चन DI आया था, तो हम एक औसत और परसेंट के DI लेंगे और उसको सोल्व करवाएंगे। तो ऐसे ही मैं टोटल 6 DI प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, उनको सोल्व करना। पैसेज सिंपल था, वैसे ज़्यादा सिंपल नहीं था, ध्यान रखना, लेकिन सिंपल था। ऐसे नहीं था कि चलो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और ऐसे कैसे पैसेज में से उठा रहे हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। लेकिन ये था, आप थोड़ा सा समझ के पढ़ रहे हो पैसेज को, 100% आप आंसर दे दोगे। ऐसे नहीं था पैसेज में कि आपको उसका अर्थ निकालना है पैसेज का, नहीं नहीं, आंसर पैसेज से निकल रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के निकल रहा था और थोड़ा सा टाइम लेके निकल रहा था, बाकी इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। तो ये है मेरे प्यारे साथियों, जिनका आगे पेपर है, टेंशन नहीं लेने का, पेपर हार्ड नहीं आ रहा, पेपर बिल्कुल सिंपल आ रहा है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, आप लोगों की बहुत शानदार तैयारी है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं रेगुलर क्विज डाल रहा हूँ, फर्स्ट पेपर की और ज्योग्राफी की, रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, रेगुलर क्विज भी डाल रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आपके बहुत काम का है चैनल ये, ठीक है। हर एक पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो मेरे पास पूरा पूरा पड़ा हुआ है, मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो मैं आज शाम तक वो पेपर आपको बना के और प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से मेरे को मोस्टली क्वेश्चनों का पता चल गया था, क्योंकि वहाँ पर मेरे को 10-12 कैंडिडेटों ने इन्फॉर्म दिया था, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी पेपर से रिलेटेड। इस पेपर में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, 4-5 कैंडिडेटों से जानकारी थी। इसके अलावा कुछ जैसे एक से जानकारी हुई, उसको बताया कि भाई अपना कोई फ्रेंड हो उनसे बात कराओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनके ध्यान है, फिर उनके फ्रेंडों से बात की, तो ऐसे करके और एक दूसरे से लिंक लगा के और मैंने ये क्वेश्चन कलेक्ट किया है, ठीक है। बाकी मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में मेरे खुद के स्टूडेंट थे 7-8, तो जो मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए थे, मेरी रेगुलर क्लास लेते थे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, बहुत गजब की तैयारी है, JRF आपके हाथ में है। थैंक्स देखने के लिए, बाय।